जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य बैच 2.0 में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। अभी हमको इस लेक्चर में क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 3 नहीं 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क ख ग और घ, ठीक है। तो क नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का हमको मौसा निकालना है, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो क्या दिया है? 426 और 576, यही है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको क्या मालूम है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको क्या मालूम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे देखिए क्या होता है, a जो है भाज्य है और b भाजक कि जिससे हम भाग देते हैं, और q जो है वो भागफल है कि कितना भाग देने पर आंसर आया, तथा r जो है वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ a बराबर भाज्य, ठीक, b बराबर भाजक और q जो है वो क्या है, भागफल होता है, सही है, तथा r जो होता है वो होता है शेषफल, ठीक। ये क्लियर है? चलिएगा, तो इसको हम कैसे करते हैं, यानी कि हम डिवाइड करते हैं 426, इन दोनों में देखते हैं कौन छोटा है। छोटा क्या है? 426 यानी कि 426, इससे हम भाग देंगे 576 में, ठीक। तो इससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको देखिए, अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये 426 है, ये 576, एक ही बार जा पाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार में 800 प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम एक बार ले जाएंगे, 400 कितना हो जाएगा, 26। सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 4 जाएगा 1, कितना आया 150। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसी के रूप में लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक। भाजक कौन, सॉरी 576 क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक है। और 426 भाजक, भागफल कितना आया 1, और शेषफल कितना 150। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसलिए 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 426 मल्टीप्लाई बाई कितनी, देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, और 1 जो है वो हमारा q हो गया, और 150 जो है वो शेषफल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिख रहे हैं 576 बराबर 426 गुणे में 1 और प्लस में शेषफल कितना है 150। समझ में आया? इस तरह से लिखना है। अभी इसके आगे और हम देंगे, और फिर उसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 150 से, इस 150 से हम भाग देते हैं किस में, जिससे हमने भाग दिया था, यानी कि 426 में। तो 426 में हम फिर भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा, देखिए यहाँ 150 है, 150 दूनी कितना 300 होता है, यानी कि इससे कम 3 बार ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 450, ठीक है। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा। 2 बार में कितना आएगा, तो देखिए 2 बार में आएगा 300, सब्ट्रैक्ट करिए, ये 6, ये 2 और ये 1, 126 बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम फिर लिखेंगे 426, यहाँ जो है वही इसके बराबर क्या आएगा, देखिए 426 बराबर हो जाएगा 150 गुणे में कितना 2, अब प्लस में रिमाइंडर कितना है 126। समझ में आया?
फिर इसी तरह से इसको क्या करेंगे, 126 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 150 है बीच में रखेंगे, ठीक है। 126 से अब किस में देंगे, 150 में। अब कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, समझ में आ रहा है ना, एक ही बार जाएगा। कितना आएगा, 126। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, केवल 24 बचा। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 150 की जगह पे हम लिख सकते हैं 126 गुणे में 1, अब प्लस में कितना 24 बचेगा, समझ में आया। अभी हम फिर 24 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे अब, 126 को। अब ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए अब ये लगभग देखिए 6 बार में क्या हो जाएगा, 6 बार में 120, ये 4 से 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे, 6 बार ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार, 5 को 20 की 0, ठीक, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 कितना आएगा, यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 126 बराबर में 24 गुणे, देखिए 126 बराबर में 24 गुणे 5, 24 गुणे 5, अब प्लस में कितना रिमाइंडर 6। ये तब तक हम ले जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसके आगे और ले चलते हैं, तो इसके आगे अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, किसको अब डिवाइड करेंगे, 24 को, ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार, ठीक है ना। 6 चौको 24, कितनी बार गया, 4 बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, 0 आ जाता है, सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 बराबर में 6 गुणे में कितनी बार गया, 4 बार, अब प्लस में 0, यहाँ आ गया 0 ना। तो जैसे ही यहाँ 0 आया तो हम यहाँ मौसा लिखेंगे, कौन मौसा होगा, जिससे लास्ट में कटा है, मतलब जिससे हमारा लास्ट में डिवाइड हुआ है। तो कितना है डिवाइड लास्ट में हुआ, तो लिखेंगे इसलिए मौसा बराबर, मौसा कितना आ जाएगा, किसका मौसा हम निकाले हैं, 426 और 576 का। तो ये मौसा हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। आपको प्रॉपर इसी तरह से लगाना है, और साइड में आप इस तरह से लिख भी देंगे तो सेम ऐसे ही बोर्ड में लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4th नंबर का ख क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है सिद्ध कीजिए कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होगा किसके, 7/4 के। ये हमको प्रूव करना है, सही है। तो देखिएगा हमको प्रूव करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 4th का ख हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हमको प्रूव दैट जो दिया है पहले वो क्वेश्चन लिख ले। तो क्वेश्चन में दिया है कि कॉस 0 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री, ठीक। फिर मल्टीप्लाई बाई साइन 90 डिग्री प्लस में कॉस 60 और माइनस में कॉस 45 डिग्री इक्वल में 7/4। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, तो कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री और फिर मल्टीप्लाई बाई साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और माइनस में कॉस 45 डिग्री, इतना आया है। अभी यहाँ क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, सही है। तो मान देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना आता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान आता है 1, ठीक। प्लस साइन 30 का मान आता है 1/2, साइन 45 ये आता है 1/2, ठीक है। अब गुणा करना है, किसके साथ होगा गुणा, देखिए साइन 90 का मान कितना आता है, तो ये होता है 1 प्लस
cos 60 का मान, यानी कि cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर। sin 30 का मान कितना आता है 1/2 माइनस cos 45 यानी कि 1/√2 आएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे जोड़ ले, इसको पहले जोड़ लें और इसको जोड़ लें, है ना। जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा देखिए, इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1, एलसीएम कितना होगा 2, एलसीएम तो 2 होगा। और 1 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस में 1/2 मैंने अभी साइड रखा। वही काम यहाँ भी करूँगा तो एलसीएम 2 और 1 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। अब प्लस में 2 से भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब माइनस में 1/2 को मैंने साइड रखा। अभी देखिए जोड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस में 1/2 फिर मल्टीप्लाई है 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए एक दिख रहा है मुझे a प्लस बी, अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो a प्लस बी है, सही है। और आगे क्या दिया है a माइनस में b, सही है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है फार्मूला, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी हो तो इक्वल में आता है a² प्लस में b², सॉरी a² माइनस होता है ना, बीच में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a² यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना 9 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2। देखिए √2 का स्क्वायर होता है √2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब ये मल्टीप्लाई होता है तो कर्ण में 2 गुणे 2 अंदर आ जाता है, फिर पेयर बन जाता है तो 1 बाहर आ जाएगा, कर्ण हट जाता है, सही है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, ठीक। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है ना हमको, तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट कर देना हो। यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा, सही है। 4 से 4 में भाग देंगे 1 का गुणा 9 में करोगे 9 माइनस 2 से भाग दोगे 4 में 2 आएगा और 2 का गुणा 1 में करोगे 2। ये कितना आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 7/4 ये आ गया हमारा किसके राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ठीक। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर का ख। बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2 बिंदु दिया है, ठीक है, क्या है 2 बिंदु। तो मैं यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर डाल दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ग, उसका हम सॉल्व कर देखने वाले हैं ना, तो मैंने 4th का ग डाल दिया, ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए कोई भी 2 बिंदु दिया है, ठीक, ऐसे, और दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है कितना 3 - 3 और दूसरे वाले का 9, 9। एक रेखा 2 बिंदु से मिलेगा एक रेखा, ठीक। अब कह रहा है क्या इस रेखा को मिला दें और इस पे 2 बिंदु ऐसे बताइए, मतलब बिंदु बताइए जो क्या करे इसको त्रिभाजित करती हो, मतलब 3 बराबर भागों में बांटती हो सब। तो मान लीजिए यहाँ और यहाँ, मतलब ये दूरी और ये तीनों दूरी क्या हो आपस में बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले मैं ये रेखा मान ले रहा हूँ ए और बी है, कैसा है ए और बी, और जो 2 बिंदु इसको त्रिभाजित कर रहे हैं सब, एक को पी मान लूँ और एक को क्यू, ठीक होगा। यहाँ पे देखिए अब इन सब का निर्देशांक मैं मान लूँ, अगर मैं पी वाले का मान लूँ एक्स और वाई, सही है। क्यू वाले का मैं मान लूँ एक्स डैश और वाई डैश मान लेता हूँ, और इन सब का निर्देशांक तो दिया ही है। तो इस तरह से देखिएगा मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा
यहाँ पे माना दिए गए बिंदु, ये जो बिंदु दिया है ए और बी हमने माना है ना अपने पास से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माना बिंदु जो दिए गए बिंदु है ए कितना है 3 - 3, वह बी होगा, वो कौन होगा 9, 9, ठीक। तथा रेखा ए बी, ये जो ए बी को, ठीक, हम क्या कर रहे हैं त्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं उसको भी मान लें पी व क्यू, यानी कि रेखा ए बी को बिंदु पी, इसका निर्देशांक क्या है, मैंने एक्स और वाई मान लिया है, ठीक है। तथा क्यू, इसका मैंने एक्स डैश और वाई डैश मान लिया, ठीक है। इतना जो है वो क्या करना है सम त्रिभाजित करेंगे, क्या करना है बिंदु पी तथा क्यू समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा अगर बिंदु P की बात करें, किसकी, बिंदु P की, तो ये किस रेशियो में हमको क्या कर रहा है, मतलब इस रेखा को विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ एक टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़ा, यानी कि P जो है 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। देखिए पहले तो ये दोनों बिंदु हैं, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ x1 कितना आएगा, तो देखिए इसको x1 ये y1, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2, सही है। तो मैं यहाँ x1 कितना लिख लूँगा 3, y1 कितना हो जाएगा बताइए तो -3 हो जाएगा, है ना। एंड x2 कितना हो जाएगा, जब ये दूसरा बिंदु है तो 9, और y2 कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना रहेगा, ये भी तो 9 ही रहेगा ना, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी मैं यहाँ पे क्या बताया कि बिंदु P जो है इस रेखा को 2 संबंधे 1 में काटेगा, यही Q किस में काटेगा, 2 भाग इधर और 1 भाग उधर, यानी कि 2 संबंधे 1 में काटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए बिंदु P जो है वो रेखा AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2, ठीक। अच्छा वहीं Q ये जो है 2:1 में डिवाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, 2 टुकड़ा इधर और 1 टुकड़ा उधर, ऐसे, ठीक। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, चूँकि बिंदु P एक्स वाई, ठीक है, रेखा AB को क्या कर रहा है, रेखा AB को एक संबंध है 2 के अनुपात में विभाजित, क्या चीज़, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए ये बताइए m बराबर कितना आएगा 1, n बराबर कितना आएगा 2 आया। तो हमको अगर यक्स चाहिए, इस बिंदु का यक्स चाहिए, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, x निकालने के लिए mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूले के हिसाब से बताइए तो x का मान कितना आएगा, तो m कितना है 1 इंटू x2 कितना है, तो 9 है, प्लस में n कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई x1 कितना हो गया 9, डिवाइड बाई x1 यहाँ पे 3 है ना, x2 9 था, ठीक, डिवाइड बाई m प्लस n, m जो है 1 अब प्लस में n जो है 2, कितना आ जाएगा देखिए 9 1 जा 9 प्लस में 2 3 जा 6, तो 9 1 जा 9 प्लस में 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 3, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा तो ये 9 6 15 ऐड होगा, 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, इक्वल में 5 आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या है, तो देखिए तथा अब हमको y निकालना पड़ेगा। y का जो फार्मूला होता है, अगर m/n में कोई भी रेखा डिवाइड हो रहा है तो वो होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n,
सही है। क्या है, m1 जो है 1 इंटू y2 कितना है 9 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना है -3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाई 3 9 में से 6 जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल में कितना 1 आ गया। तो प्राप्त बिंदु हमारे पास कितना हो जाएगा, तो x पहले लिखते हैं y बाद में, तो 5,1 आ जाएगा। कौन सा 5,1। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या था, एक्स वाई था ना, वो कितना हो जाएगा, तो 5,1 हो गया। सही है। बिंदु P के निर्देशांक तो निकाल दिए। अब हमको कौन सा बिंदु निकालना है, हमको बिंदु निकालना है Q। तो चलिए Q का भी देख लें। तो Q को हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q उसका हमने क्या माना है, x डैश y डैश रेखा AB को, ये देखिए ई किस रेशियो में काटेगा, तो मैंने बताया ना 2 टुकड़ा पहले है 1 टुकड़ा बाद में, यानी कि 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित, क्या करता है, विभाजित करता है, चेक कर रहा है, जो भी लिखते हैं, है ना। तो ये विभाजित कर रहा है, तो यहाँ m कितना आ जाएगा 2 और n कितना आ जाएगा 1। इसलिए अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ x डैश बराबर क्या आएगा, तो m की जगह पे 2 गुणे x2 कितना है 9 प्लस में n गुणे x1 कितना है 3 डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 2 + 1 इक्वल में कितना 9 दूनी 18 प्लस में 3 का 3 डिवाइड बाई 3 18 3 21 21 बट्टे में 3 बराबर में 7 आएगा, है ना। तथा y डैश बराबर क्या आएगा, देखो तो y डैश के लिए 2 गुणे y2 कितना है 9 प्लस 1 गुणे y1 कितना -3 डिवाइड बाई 2 + 1 ये 9 2 या कितना हो जाएगा 18 अब प्लस का -3 डिवाइड बाई 3 ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 सॉरी 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो बिंदु मिल जाएगा हमारा Q वो क्या आ जाएगा 7,5। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अतः बिंदु Q के निर्देशांक कितना है x, y डैश और x डैश, यही है ना। इसका मान कितना आ रहा है, 1 का 7 और 1 का 5। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आंसर हो जाएंगे हमारे। एक बिंदु ये आ रहा है और एक दूसरा बिंदु ये आ रहा है, ये दोनों के हमें निर्देशांक मिल गए। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक जो भी डाउट होगा आप कमेंट मार्क में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में रिसॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं किधर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है 4 का घ है, ठीक है, 4 का क्वेश्चन नंबर घ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के घ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर घ क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर घ जो है वो दे रहा है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है, ठीक है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो समझिए कैसे है, एक थोड़ा सा रफ फिगर बनाता हूँ मैं। एक अगर वृत्त है,
ठीक है, ये वृत्त मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ से एक त्रिज्य खंड है, क्या है, त्रिज्य खंड, मतलब दोनों साइड त्रिज्या और ये इसकी चाप, ये हो गया हमारा त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है हमको, दिया है 12 सेंटीमीटर, देखो, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो इससे इसको हम काट लें अगर, और इस सिरे को इस सिरे, इस त्रिज्या को इस त्रिज्या से मिला के सटा दें, ठीक है, तो एक शंकु की तरह बनेगा। तो वही ये शंकु की तरह बनेगा। अब हमसे इसमें शंकु का क्या पूछा है, आयतन ज्ञात करने को बोला है। समझ में आ रहा है, शंकु का आयतन। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का घ है ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये घ नंबर का सॉल्व है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो देखिए त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड की त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्य खंड की मैंने त्रिज्या पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, त्रिज्या, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। और एंगल कितना दिया है भाई, केंद्र पर कोण जो बना है थीटा, ई बराबर 120 डिग्री दिया है, सही है यहाँ तक। अभी देखिए, तो हमको अगर इसका चाप निकालना है, क्या निकालना है, ये चाप निकालना है, ठीक। तो चाप कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसलिए त्रिज्य खंड के चाप ए बी की माप, उसकी माप अगर निकालनी है हमको, तो इसकी माप के लिए देखिए क्या करेंगे, इसके माप के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर मतलब त्रिज्या गुणे में थीटा जितना है बना वो अपॉन में 360 डिग्री, ये होता है फार्मूला, सही है। तो फार्मूला में मान रखें, यहाँ तो 2 है ही है, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान त्रिज्या 12 सेंटीमीटर गुणे थीटा यहाँ कितना बन रहा है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। 120 से 360 कितनी बार में कटेगा, तो बांटते हैं 36, यानी कि 360 3 बार में आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 12 को 4, कितना हुआ, तो 2 गुणे 22/7 गुणे में 4, ठीक। इसका कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17, 176/7, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसकी चाप की लंबाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/16 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार मैं लिख दे रहा हूँ, प्रश्नानुसार चूँकि जो इसका त्रिज्या है, ठीक है, इस वृत्त में जो इसकी त्रिज्या है उसी को हम जोड़कर, उसी सिरे को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ त्रिज्य खंड को मोड़कर शंकु बनाने पर, शंकु बनाया हमने, तो शंकु बनाने पर मैंने लिख दिया, ठीक। देखिए क्या यहाँ शंकु बनेगा, शंकु कैसे बनता है, ऐसे ही बनेगा, ठीक। यहाँ इसकी त्रिज्या होगी आर, स्मॉल आर, और ये इसकी होती है हाइट, ठीक। अब चूंकि त्रिज्या, इस त्रिज्या को क्या किया हमने, वृत्त की त्रिज्या को मिलाया है दोनों को ना, तब जाके ये सर बना है शंकु। तो ये हमारी जो होगी वो होगी त्रिज्या किसकी, वृत्त की, और इसको हम मान लिए एल, ये ओरिजिन, ये पी और क्यू मैंने पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई भी मालूम हो, हाइट भी मालूम हो और त्रिज्या भी मालूम, ठीक है, तो निकल सकता है हमारा। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ शंकु, जैसे कि यहाँ परिधि हम निकाल लें,
ठीक है। तो शंकु की परिधि क्या है, ये बराबर है जो हमारा त्रिज्य खंड का परिधि था, चाप था, उसी के बराबर ना। तो शंकु के आधार की परिधि वो कितना होगा, देखो वो बराबर होगा त्रिज्य खंड, जो त्रिज्य खंड था, त्रिज्य खंड के चाप AB, ठीक है, चाप AB की माप के बराबर है ना। यानी कि कहने का मतलब 2 पाई आर अगर ये फार्मूला लगाएं, ठीक है, उसकी परिधि निकालने के लिए, तो ई बराबर हो जाएगा किसके, 176/7। हमने खुद कैलकुलेट किया है यहाँ पे देखो, ठीक है, 176/7 आया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिसका इसका मान रखा जाए, यानी कि 2 है ही है, पाई का मान रखा जाएगा, आर का नहीं रखाएगा, आर निकालना है, मतलब इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में आर बराबर में 176/7। आर को यहीं रहने दो, इसको उधर भेजो, यानी कि 176/7 ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, 7 जो है भाग में है, हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और इधर 22 जो है गुणा में है, तो इधर आके भाग, 7 से 7 कैंसिल। अभी क्या करेंगे, 176 में कितना है, इधर 44 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 176 में 44। अब हमको देना है यहाँ पे भाग। ठीक, तो देखिए ये जाएगा कितनी बार में, 11 से अगर काटूँ तो मैं देख रहा हूँ 11 से ये कटेगा एक बार में, और यहाँ 6 बचा, 66, 11 6 66 हो जाएगा। 11 से ये 4 बार में कटा, 4 से ये कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु बना है उसके बेस की त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अभी देखिए, अभी हम क्या कर दें, अगर हमको परिमाप निकालना है, चाहे आयतन, जैसे कि क्या बोले, आयतन निकालना है, तो उसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमने निकाल दिया। हाइट भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो लेंथ जो होगा, चूँकि वो क्या है, लेंथ तो वही त्रिज्या है ना, जो त्रिज्य खंड था उसी में त्रिज्या, उसी का त्रिज्या तो हम सटाए थे, तो त्रिज्या मिलाकर बनाए हैं इसको, तो त्रिज्या है ये, कितना है ये त्रिज्या। तो लिखूंगा मैं शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई लिख दे रहा हूँ, है ना, तिर्यक ऊंचाई यल माना गया, तो कितना है, त्रिज्य खंड की क्या है, त्रिज्या की बात की जा रही है ना, क्योंकि उसी के बराबर होगा ये। तो त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसलिए अब देखो शंकु, अब ये 12 सेंटीमीटर मालूम हो गया, और ये भी हमको मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालने के लिए देखो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो उस हिसाब से ये आधार और ये लंब होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कैसे होगा, तो शंकु की ऊंचाई अगर हमको निकालना है, मतलब कि हमको लंब निकालना है, ऊंचाई कितना है, यच, तो एक तो कौड़ी जाएगा, अगर स्क्वायर निकालना रहता तो कौड़ी उधर नहीं जाता, ठीक है, कौड़ी भी जाएगा। उसके बाद उसमें क्या क्या होगा, यानी कि अगर ये ऊंचाई जो है वो क्या है, ये लंब है, ठीक, तो यहाँ पे कोण का वर्ग, यानी कि एल का स्क्वायर माइनस कोण का वर्ग ये माइनस आर, यानी कि रेडियस की स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इतना तो होगा। ठीक, मान रख देते हैं, एल का मान कितना आया है, तो ये आया है 12, ठीक, क्योंकि वो त्रिज्या थी, 12 का स्क्वायर माइनस आर, आर कितना आया 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 4 का वर्ग 16, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और 1 बच गया, 128 हुआ।
इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा मालूम चल रहा है 8√2, ठीक, यानी कि 6 बार 2 और एक जो अंदर आ जा रहा है वो 7 बार, ठीक है। 7 बार का 2 का गुणा करोगे तो 128 आएगा, सही है। अभी हमको निकालना है मेन चीज़, देखिए यहाँ हमको L भी मिल गया और R भी मिल गया और H भी मिल गया तीनों। तो हमको आयतन निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसलिए शंकु का आयतन, क्या चीज़, आयतन, शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, तो V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन है, ठीक। तो देखिए शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, तो बस मान रखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई R का मान कितना दिया है यहाँ पे हमने निकाला है ना 4, उसका स्क्वायर गुणे में H की जगह पे 8 कौड़ी में 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो यानी कि 22 गुणे में 4 चौको 16 डिवाइड बाई 7 के 21 अब गुणे में 8.2 सॉरी 8 कौड़ी में 2 इसका आंसर होगा, है ना। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सही है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, ठीक। तो कैलकुलेट आप करेंगे अगर, तो आपका जो आंसर आएगा वो है 18189.61 घन सेंटीमीटर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, ठीक। तो चलिए इसी के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक। तो चलिए इसी के बाद सेशन हम बंद करते हैं इसको यहीं पर लेक्चर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और जो भी मित्र और साथी हैं या जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। चलिए इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।